नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे सिनेमा जगत में जो पहले इस प्रकार की फिल्में बनती थी जिनमें व्यक्ति चलता फिरता दिखाई तो देता था लेकिन वो बोलता नहीं था। तो इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ पर हुई। तो अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सिनेमा, जिसे हम चलचित्र कहते हैं, जगत के विकास का उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तन का चरित्र चित्रण किया गया है या चित्रण किया गया है। इसके पूर्व सिनेमा मूक अभिनय बना हुआ था। मूक अभिनय का मतलब उसके अंदर बोलती पिक्चरें नहीं बनती थी, तो उसमें आवाज़ नहीं आती थी। 4 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐतिहासिक दिन था। बच्चों, 4 मार्च 1931, ध्यान रहे, ऐसी दिनांक या तारीखें हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अपने प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें भी प्रश्नोत्तर में काम आती है। तो 4 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐतिहासिक दिन था, जब हिंदी की पहली बोलती फिल्म रोशन आरा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी। अर्थात उसको उस सिनेमा हॉल के अंदर चलाया गया था। कौन सी पिक्चर थी? रोशन आरा। कौन से पिक्चर हॉल में बनाई गई थी? मुंबई के। कौन से पिक्चर हॉल में प्रदर्शित की गई? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। इसका मतलब 100% बोल रहे हैं। सजीव थे क्योंकि उससे पहले जो पिक्चरें बनती थी वो पिक्चर में व्यक्ति, अभिनेता या अभिनेत्री बोलते नहीं थे। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखा। अर्थात पहले जो फिल्में बनती थी उनमें वो बोलते नज़र नहीं आते थे, सिर्फ उनके होंठ हिलते रहते थे, लेकिन ऐसा पता ही नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनको बोलते बातें करते देखा। देश की पहली सवाक, देश की पहली सवाक का मतलब बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। अर्थात उससे पहले जो पिक्चरें बनी थी वो बोलती नहीं थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई थी उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अर्थात इसके पश्चात बोलती हुई पिक्चरें बनने लग गई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। बच्चों ध्यान रहे, जो पहली फिल्म को जिसने बनाया था उनका नाम है अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी है और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा
बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू अर्थात जो साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू को हम साक्षात्कार कहते हैं, तो एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, अर्थात उन्होंने अपनी स्वयं की धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। ये वाद्य यंत्र हैं हमारे। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो बजाने वाले यंत्र होते हैं। तो कौन कौन से थे? तबला, हारमोनियम और वायलिन। इसके पश्चात आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ये पहला गाना था जो इस पिक्चर के अंदर प्रदर्शित किया गया था। क्या गाना था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। रात में क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि दिन में आवाज़ हुआ करती थी, चारों तरफ लोग बोल चालते रहते थे। पास से यदि ट्रेन गुजर रही है या बस गुजर रही है तो उसकी भी आवाज़ आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निश्चित किया कि भाई पिक्चर को रात्रि के समय बनाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ सके। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, और इससे पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक होती थी, उनमें बोलते नहीं थे, इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर उनको दिन में ही बना लिया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश कैसा होता है? बनावटी प्रकाश, बनावटी रोशनी, अर्थात रात्रि के समय इतनी रोशनी नहीं होती है, तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे कि रोशनी नज़र आने लगे। तो इसको हम कृत्रिम प्रकाश को हम बनावटी प्रकाश कहते हैं। तो ये व्यवस्था की गई। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई, बड़े बड़े पोस्टरों की व्यवस्था की गई, और ऐसी व्यवस्था की गई कि किसी को ये भी मालूम नहीं लगे कि फिल्म की शूटिंग रात्रि में हो रही है या दिन में हो रही है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सावक फिल्में बनाई। सावक फिल्मों का तात्पर्य यहाँ किस बात से है? जो बोलने वाली फिल्में होती हैं, जिनमें आवाज़ आती है, जिसमें अभिनेता और अभिनेत्रियाँ बोलती हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, अर्थात इसमें गीत भी थे, संगीत भी थे। संयोजन का मतलब समायोजन किया हुआ था। तो इस प्रकार की ये पिक्चर बनाई गई थी। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। नायिका का मतलब अभिनेत्री, अर्थात इस पिक्चर के अंदर जो अभिनेत्री थी वो नायिका थी, जो थी वो जुबैदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक
मेहनताना प्राप्त करने वाले, ये सबसे ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता था, ये सबसे ज़्यादा उनको रुपए दिए जाते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, अर्थात चर्चा में रहा कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, क्योंकि विट्ठल जी जो थे वो उर्दू नहीं बोल सकते थे। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। नायक का मतलब अभिनेता, जो पिक्चर के अंदर मुख्य होते हैं, अभिनेता एक्टर्स जिसको अपन कह सकते हैं, तो उनके रूप में उनका चयन हुआ। मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। तो उनके स्थान पर किसको नायक बनाया या किसको अभिनेता बनाया? महबूब को। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। भाई उनको बड़ी ठेस पहुंची, उनको बड़ा आघात हुआ, तो उन्होंने ऐसी स्थिति के अंदर न्यायालय में केस दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। आखिर में सत्य की विजय हुई और सत्य की विजय होने के बाद में विट्ठल को काम मिला उस पिक्चर के अंदर, और वही उस पहली बोलती फिल्म के एक्टर बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और इंस्ट्रूमेंट के रूप में सक्रिय रहे, अर्थात वो लगातार उसके अंदर चलते रहे, काम करते रहे। इंस्टेंट मतलब खतरे का जो समय था, तो उस खतरे के समय में भी वो लगातार चलते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। याद रहे प्रिय विद्यार्थियों कि 14 मार्च 1931 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन मुंबई के अंदर मैजेस्टिक सिनेमा हॉल का नाम है, उस सिनेमा हॉल के अंदर इस पिक्चर को प्रदर्शित किया गया। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, अर्थात पहली फिल्म थी जो बोलने वाली थी, तो लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई, और लोकप्रिय होने के कारण ही यह फिल्म जो लंबे समय तक चली और हाउसफुल, अर्थात इसमें पूरा का पूरा जो शो था उसमें सभी टिकट पहले ही बिक जाया करते थे और हाउसफुल हो जाता था। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। पहली बार सिनेमा जगत में ये हुआ कि पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और ये कहा गया कि साहब इस भीड़ को आप नियंत्रित करें, तो कई बार तो पुलिस भी फेल हो जाया करती थी। समीक्षकों ने इस भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, अर्थात ऐसी भड़कीली पिक्चर बनी थी जिसमें दर्शक लगातार आते रहते थे और दर्शकों की भीड़ होती थी, और हाउसफुल हो जाने के बाद में भी दर्शक ये चाहते थे कि उनको कैसे भी यदि टिकट मिल जाए तो वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव भी थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। ये दूसरी पिक्चर का नाम है, क्या नाम है? खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश
प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे देश के अंदर ये बोलने वाली पिक्चरें बनना प्रारंभ हुई और लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि जैसे उस पिक्चर के अंदर लोगों का सजीव चित्रण प्रदर्शित हुआ है। आला आरम के बारे में फिर जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो कुछ बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आलम आरा फिल्म की शूटिंग साउंड के कारण रात में की गई थी, क्योंकि उसमें आवाज़ वाली पिक्चर बनाई गई थी, तो आसपास में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, तो इसलिए इसकी शूटिंग रात में की जाती थी। इसलिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। आर्टिस्ट की कंपनी ने इस फिल्म की सफलता से 150 रुपये से भी अधिक संवाद फिल्में बनाई। रोशन आरा फैंटेसी फिल्म थी। इसमें हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा को अपनाया गया था, अर्थात दोनों ही प्रकार की जो भाषाएं थी, कौन कौन सी, हिंदी और उर्दू, तो दोनों को ही इसमें अपनाया गया था। विट्ठल जी जो थे वो इसके नायक थे, अर्थात एक्टर थे, किंतु उर्दू न बोल सकने के कारण उनकी जगह महबूब को लिया गया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब वो महबूब जी को लिया गया तो ऐसी स्थिति के अंदर विट्ठल जी नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की। उसके बाद में वो केस जीते और फिर बाद में जा कर के उनको ही उसमें नायक बनाया गया। तो इस तरीके से, इस प्रकार से ये पिक्चर बनी और लोगों ने पहली बार इसको देखा। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अगला या शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें, कार्य को बढ़ाएं नहीं। जो प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाते हैं उन प्रश्नोत्तरों को आप समय समय पर करते रहें।